आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से आह्वान किया है कि वे संस्कृति के क्षेत्र में मिलकर काम करें। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत अधिक अंतर्ग्रही मिशन लॉन्च करने में सक्षम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रक्षाबंधन के पहले आज लाडली बहनों को विशेष उपहार देंगे और भारतीय पुरुष टीम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों का आह्वान किया है कि वे ऐसे भविष्य के लिए मिलकर काम करें जिसमें संस्कृति न केवल हमारी पहचान का हिस्सा हो बल्कि स्थायी विकास, सामाजिक समावेशन और वैश्विक सद्भाव के लिए प्रेरक शक्ति हो। वे कल वाराणसी में G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व विविधता की दृष्टि से समृद्ध है और साझा सांस्कृतिक विरासत विश्व को एकता के सूत्र में पिरोए हुए है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा से शाश्वत शहर काशी संस्कृति, कला और परंपराओं का संगम होने के नाते इस बैठक के लिए उपयुक्त स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपनी साझा बुद्धिमत्ता और जिम्मेदारी के साथ विश्व की सांस्कृतिक प्रगति के समक्ष चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत अधिक अंतर्ग्रही मिशन लॉन्च करने में सक्षम है और अंतरिक्ष एजेंसी का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से देश की समग्र प्रगति है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चंद्रमा मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद सोमनाथ कल पहली बार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचे। उत्साहित सोमनाथ ने कहा कि वह और उनके सहयोगी इसरो की महान उपलब्धि का हिस्सा बनकर खुश हैं और गौरवान्वित हैं और उन्होंने लोगों से उनके भविष्य के प्रयासों में अपना समर्थन जारी रखने का अनुरोध किया। आदित्य L1 जो सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला है के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथ ने कहा कि उपग्रह तैयार है और श्रीहरिकोटा पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि लॉन्च सितंबर के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है और अंतिम तारीख की घोषणा 2 दिनों में की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रक्षाबंधन के पूर्व आज लाडली बहनों को विशेष उपहार देंगे। मुख्य समारोह रविवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा। इस दौरान वे प्रदेश की लाडली बहनों के हित में आवश्यक सुविधाओं की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि उनके खातों में पारिवारिक आवश्यक खर्चों के लिए प्रदान की जा रही है। इस योजना का प्रदेश में व्यापक स्वागत हुआ है। लाडली बहनों ने अपने भैया मुख्यमंत्री श्री चौहान को राखियां बांधने और योजना प्रारंभ करने के लिए आभार व्यक्त करने का कार्य विगत 2-3 माह से निरंतर कर रही हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लाडली बहना सम्मेलनों में बहनों ने प्रसन्नता की अभिव्यक्ति की है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ होने के बाद से प्रदेश की बहनों ने इस योजना को महत्वपूर्ण और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 104वां अंक होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सारे नेटवर्क, आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। राजभवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान कल राज्यपाल बंगूभाई पटेल ने 3 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले मंत्रियों में गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल सिंह लोधी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य और विशिष्ट जन भी उपस्थित थे। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश में राम राजा लोक का भूमि पूजन 4 सितंबर को ओरछा में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संत महात्माओं की मौजूदगी में पूरी विधि विधान से इसका भूमि पूजन करेंगे। वे कल मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर्स से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने आगामी 2 सप्ताह के दौरान जिलों में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कलेक्टर्स को निर्देश भी दिए। आगामी कार्यक्रमों के तहत 28 अगस्त को भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के विभिन्न लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम, 1 सितंबर को सीधी मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल रामपुर नैकिन में भूमि पूजन, 2 सितंबर को उज्जैन जिले के बड़नगर में महिला सम्मेलन तथा उज्जैन में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन, 4 सितंबर को निवाड़ी जिले के ओरछा में राम राजा लोक एवं जल जीवन मिशन की योजनाओं के भूमि पूजन के कार्यक्रम समेत अन्य कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रदेश के शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रवेश का 6वीं कॉलेज लेवल काउंसलिंग 28 अगस्त से प्रारंभ होगी। आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान 15 सितंबर तक किया जा सकेगा। इसमें 28 अगस्त से 1 सितंबर तक विद्यार्थी नवीन पंजीयन और सभी विद्यार्थी चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन 29 से 4 सितंबर तक कर सकते हैं। प्रावीण्य सूची के 6 सितंबर को महाविद्यालय की सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और कई योजनाएं भी शुरू की हैं। श्री शाह कल गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले किसानों के लिए 22,000 करोड़ का बजट था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ कर दिया है। किसानों को 7 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया है। उन्होंने कहा कि फसलों का समर्थन मूल्य लगातार बढ़ाया जा रहा है। अनाजों की खरीद भी ज्यादा की जा रही है। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी पैक्स को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 20 से ज्यादा योजनाएं लाई है। देश के किसानों की मांग को मोदी सरकार ने पूरा किया है। किसानों के लिए अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता पर श्री शाह ने कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि से पूरे देश में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ है। एथलेटिक्स में भारतीय पुरुषों की 4 गुणा 400 मीटर रिले टीम ने एक नया एशियाई और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और कल हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पहुंच गई। मोहम्मद अनस याहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल वरियाथोड़ी और राजेश रमेश की भारतीय टीम ने 2.59 सेकंड का समय लेकर 9 टीमों की हीट 1 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए फाइनल में जगह बनाई। दोनों हीटों में से प्रत्येक के पहले 3 फिनिशरों और सबसे तेज समय के साथ 2 अन्य टीमों ने फाइनल के लिए जगह बनाई। भारतीय चोकड़ी के समय ने पुरुषों की 4.400 मीटर रिले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड और एशियाई रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। क्रिकेट में भारत की पुरुष दृष्टिबाधित टीम को कल बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 में पुरुषों की T20 क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए। पाकिस्तान ने दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 15वें ओवर में 185 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। क्रिकेट को पहली बार IBSA विश्व खेलों में शामिल किया गया और भारत की पुरुष और महिला दोनों नेत्रहीन टीमों ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में आयुक्त कोष लेखा एवं वित्त सचिव ने कल जिला कोषालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोषालय के आय व्यय के आंकड़ों, लंबित प्रकरणों, DPF अपडेशन, पेंशन प्रकरणों में की जानकारी प्राप्त की। अशोकनगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले में अभियुक्तों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। गुना जिले में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान जारी है। इस क्रम में कल शासकीय माध्यमिक विद्यालय घोसीपुरा में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। लाडली बहना योजना को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीधी जिले के जनपदों में अब तक करीब 2,94,000 आवेदन फीड किए जा चुके हैं। इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।